किस्सा बड़ा रोचक है कि प्रत्याशी को अपना ही वोट नहीं मिला। प्रधान जी को, जो कि यशपाल सिंह जीना जी थे, प्रधान पद के लिए मैदान में थे, उन्हें अपना ही वोट नहीं मिला। भाई ये चुनाव है, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो मुकद्दर का मारा हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हरसवां। बात आज कुछ रोचक तथ्यों की करते हैं और ये रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं चुनाव से। जी हाँ, चुनाव यानी इलेक्शन। चुनाव तो चुनाव होते हैं, चुनाव चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, या फिर नगर निकायों के, या फिर पंचायतों के। चुनाव तो चुनाव होते हैं और इस चुनाव मैदान में उतरा हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी जी जान से मेहनत करता है और पूरी ताकत अपनी चुनाव जीतने के लिए लगा देता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि साम दाम दंड और भेद का उपयोग भी प्रत्याशी करते हैं, पर ये चुनाव है और अंततः चुनाव में जीत होती है एक प्रत्याशी की और अन्य होते हैं पराजित। बात करते हैं हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की। इन पंचायत चुनावों में कई तरह के रोचक तथ्य हमें देखने को मिले हैं और इनमें ग्राम प्रधान भी बने, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बने और जो आपके हैं जिला पंचायत सदस्य वो भी बने हैं। पर इन सब के चुनाव में किसी न किसी स्थान पर रोचक तथ्य इन चुनावों से जुड़े रहे और इन्हीं रोचक तथ्यों में से आज मैं दो उदाहरण आपको, रोचक भरे उदाहरण आपको बता रहा हूं। और ये उदाहरण है नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक के जो दो गांव हैं। एक गांव है बोहरा गांव और दूसरा गांव है रोखड़ गांव। पहले बात करते हैं बोहरा गांव की। बोहरा गांव से प्रधान पद के लिए 3 कैंडिडेट मैदान में थे। इनमें सुरेंद्र बिष्ट भी थे, ललित प्रसाद भी थे और नीलम बिष्ट भी थे। लेकिन 2 दिन पहले जो परिणाम सामने आया और जो वोटों की गिनती हुई तो उसमें 60 वोट पाकर सुरेंद्र बिष्ट गांव के प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि दूसरे नंबर पर नीलम बिष्ट रहे जिन्हें 29 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर रहे ललित प्रसाद। ललित प्रसाद यानी जो इसी गांव में वर्ष 2008 में भी प्रधान रहे थे, लेकिन वर्ष 2025 के पंचायत चुनाव में जब वो अपने गांव से प्रधान के लिए लड़े तो उन्हें वोट मिला सिर्फ 1, यानी सिर्फ अपना वोट। देखिए कितनी हैरत की बात है, जबकि उनके परिवार से उनका समेत कुल 12 वोट थे। यानी परिवार के 11 लोगों ने भी ललित प्रसाद को वोट नहीं दिया और ललित प्रसाद सिर्फ 1 वोट पाकर संतुष्ट हुए। अब बताया जा रहा है कि मतगणना के बाद जब उन्होंने अपना परिणाम देखा और अपने पक्ष में सिर्फ 1 वोट यानी अपना वोट देखा तो तब से लेकर अब तक वो गांव नहीं वापस लौटे हैं। देखिए कितनी हैरानी है। अब बात करते हैं नजदीक के ही गांव रोखड़ की। यहाँ भी इस बार गांव के प्रधान पद के लिए 4 कैंडिडेट मैदान में थे। इनमें थे योगेश्वर सिंह जीना, भोपाल सिंह जीना, यशपाल सिंह जीना और दीपा जीना, यानी चारों लोग एक ही बिरादरी के। और इस गांव में कुल वोटिंग हुई है 161, यानी गांव के 161 लोगों ने अपने प्रधान चुनने के लिए वोट दिया, जिनमें से 2 वोट रद्द भी हुए और कुल 82 वोट पाकर योगेश्वर सिंह जीना गांव के प्रधान बने। जबकि दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे हैं वो हैं दीपा जीना, जिन्हें मिले हैं 74 वोट और 3 वोट के साथ भोपाल सिंह जीना तीसरे नंबर पर रहे और चौथे नंबर पर रहे यशपाल सिंह जीना। और यशपाल सिंह जीना को वोट मिले, कोई वोट नहीं मिला। हैरत की बात है भाई, यशपाल सिंह जीना को अपना वोट भी नहीं मिला। बड़ी हैरत की बात है। और किस्सा बड़ा रोचक है कि प्रत्याशी को अपना ही वोट नहीं मिला। प्रधान जी को, जो कि
यशपाल सिंह जीना जी थे, प्रधान पद के लिए मैदान में थे, उन्हें अपना ही वोट नहीं मिला। हैरानी की बात है। बहरहाल ये चुनाव है और चुनाव में हर कुछ संभव होता है, लेकिन अंततः जीत एक की होती है और दूसरे हो जाते हैं पराजित। पर क्या करें भाई, ये चुनाव है। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो मुकद्दर का मारा हुआ। और हर कोई चुनाव अपने पीछे छोड़ जाता है कुछ मैसेज, आप इन्हें सबक भी कह सकते हैं। और ये सबक और जो ये मैसेज होते हैं ये बड़े ही रोचक होते हैं, जो हर बार चुनाव में किस्से के रूप में याद किए जाते हैं। इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देखते रहे अपना लोकप्रिय चैनल गारंटी एक्सप्रेस। नमस्कार।